Hi guys, Varun Madhav this side. I'm a founder of 3 companies, Yorkstro, Adonplus and VN Skating Academy. आज बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को आए हुए हैं आस्क वीएन पे, जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है एडोनप्लस का, वहाँ से। तो वो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। और हाँ, आई सून गेट अ हेयर कट बिकॉज बहुत सारे लोग फिर बोलते हैं कि बाल क्यों नहीं कटवाता। तो बाल इसलिए नहीं कटवाता क्योंकि बाहर सिचुएशन ख़राब है, आपको पता है कोरोना वायरस हो गया। तो सो क्वेश्चंस लेते हैं कुछ। व्हाट आर सम, ये जनाब पूछ रहे हैं कि क्या टिप्स हैं मेरी तरफ से। वो अपना छोटा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो छोटा बिज़नेस स्टार्ट करना है एज इन, तो स्टार्ट करना तो देखना वो ऑनलाइन स्पेसिफिक हो, और अगर ऑनलाइन स्पेसिफिक नहीं है तो उसको ऑनलाइन स्पेसिफिक करना है। कैसे करना है? अगर आपकी कोई छोटी सी साड़ी की दुकान खोल रहे हैं, सूट साड़ी की दुकान खोल रहे हैं, बुटीक खोल रहे हैं, आप अपना केमिस्ट की दुकान खोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको स्मॉल को थोड़ा सा बिग करने के लिए अपने लोकली ना उसको व्हाट्सएप से लिंक करना, व्हाट्सएप से लिंक करके, व्हाट्सएप बिजनेस से लिंक करके, और उसके पेजेस बनाना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और गूगल पे। गूगल एज इन गूगल माई बिजनेस पे आप पेजेस बनाना, आपके एडवर्ड्स वगैरह सारा देखना कैसे होता है, और उसको करके आप स्टार्ट करेंगे। उससे आपकी ना वेबसाइट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वहाँ से आप उसकी एसईओ करना। एसईओ, बेसिक एसईओ बहुत सिंपल होता है, हमारी कंपनी फ्री में करके देती है, तो आप वो भी हमसे ले सकते हैं। और उसमें आपको क्या रहता है ना, आपको चीज़ें वैसे लिखनी है। अगर आप, जैसे मैं यॉर्क स्टोर का एग्जांपल देता हूँ, हमारा यॉर्क स्टोर के लिए मैंने लिखा था बेस्ट एग्स। सो कोई भी एग्स डालता था तो हमारा गूगल पे टॉप आ जाता था, और फिर वहाँ से वो मेरे को कांटेक्ट कर देता था। तो स्मॉल बिजनेस कोई भी खोल रहे हो, ऑनलाइन रखना है, सब कुछ ऑनलाइन रखना है। दूसरा क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री टू स्टार्ट अ बिजनेस इन। वो इंडस्ट्री सबसे बेस्ट है जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी आपको नॉलेज है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, या आपको थोड़ी सी फैंटेसी है उस इंडस्ट्री से। मतलब जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स को ऑटोमोबाइल से बहुत ज़्यादा पसंद है कि यार गाड़ियाँ मेरे को नहीं है पर्सनली, तो मैं वो बिज़नेस कर ही नहीं सकता। या किसी को होता है कि यार ये चीज़ कैसे बनती है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी है, उसके बाद ही बिज़नेस स्टार्ट करना है। ये ना हो कि उस बिज़नेस में पैसा ज़्यादा है तो आप चले गए, और फिर थोड़े टाइम में आप बिल्कुल बर्स्ट आउट हो रहे हैं और फिर आप भाग रहे हैं वहाँ से। तो पहले आप इंडस्ट्री, सिर्फ वही आपके लिए बेस्ट है। इंडस्ट्री सारी बेस्ट है, पर आपके लिए जो बेस्ट है ना, वो है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। सो नेक्स्ट इन जना आपका क्वेश्चन है, विच बिजनेस कैन आई स्टार्ट इफ़ आई ओनली हैव 10K। प्रो 10K, 10,000। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने किया था 1K से, और वो भी खुद के नहीं थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि 10K ओनली नहीं है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं। और देखो क्या करना है, आप टी शर्ट्स का बिज़नेस कर सकते हैं। आप चीज़ ऐसी देखना जहाँ पे आप 10K को ना मार्केटिंग में लगाओ। मार्केटिंग से आप कुछ भी चीज़ करो, आप प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं, अमेजोन सेलर पर डाल सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं 10K से। ट्राई करना कि एक नीश पकड़ के काम कर रहे हो, और उसी छोटी सी नीश में जिसमें काम कर रहे हो ना, उसके ऊपर बाकी सारा पैसा लगाना, मतलब मार्केटिंग में लगाना है। वो मार्केटिंग डिजिटल करना, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छा ROI आता है। तो 10K के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी जनाब का है, व्हाट आर सम बिजनेसेस इन इंडिया दैट वी कैन थिंक इज़ अ स्मॉल स्केल बट एक्चुअली हैव अ लार्ज स्केल बैकग्राउंड बिहाइंड इट। सो आपने पापड़ देखे, आपने कभी इंडिया गेट गए हो, या फिर आपके एरिया में कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो पापड़ के ऊपर मसाले डाल के देखे जाते हैं, वो 10 रुपये के, 5 रुपये के वो पापड़ देखे जाते हैं, जो बहुत टेस्टी होते हैं। सो वो लगता है कि बहुत स्मॉल सा कुछ बिज़नेस कर रहा है यार, वो बहुत छोटा व्यापारी है। बट एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन वर्ड ज़्यादा अच्छा है उसके लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जो 80 रुपये से लोन लेके स्टार्ट हुई, और आज 800 करोड़ का बिजनेस है उन लोगों का। ये उस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लिज्जत पापड़। आप देखिएगा, वो कुछ लेडीज़ ने मिलकर स्टार्ट किया था, और आज वो बहुत ज़्यादा मैसिव हो चुका है। सो ये आपको दिखने में लगता है पापड़ इंडस्ट्री छोटी है, बट 800 करोड़। सो एक जनाब ने पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस हैज़ द हाईएस्ट सक्सेस रेट। ब्रो, द बिजनेस विच यू डू, जो आप कर रहे हो उसमें ही सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट हाईएस्ट आपके लिए हो सकता है। वरना बिज़नेस सारे अच्छे होते हैं। आप सुई भी बना सकते हो ना, तो वो भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। अगर आप नाइफ़ बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। अगर आप एनिमेटेड कार्टून्स बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। अगर आप स्केट्स बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। अगर आप बैट्स बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। तो जो भी बिज़नेस सारे बहुत अच्छे हैं, बट जो आप करने वाले हो वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, और उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलेगी।
सो नेक्स्ट है, हाउ कैन कोरा हेल्प माई ऑनलाइन बिजनेस। पहले मैं कोरा बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता। कोरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और लोग आते हैं उसके जवाब देते हैं। सो मतलब अगर मैं जाऊँ और मैं उस पर कुछ भी टाइप कर दूँ कि मैं बिज़नेस कैसे स्टार्ट करूँ या कुछ भी करूँ कि मेरा मूड ख़राब है मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी जाके उस पर पोस्ट करता हूँ क्वेश्चन, तो नेशनैलिटी, अलग अलग नेशनैलिटी के लोग उधर आ जाते हैं रिप्लाई करने। सो इसके बाद जाके वेले क्वेश्चन मत पूछना कि मेरा मूड ख़राब है तो क्या करूँ, बिकॉज लोग तो जवाब दे देंगे बट टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ सॉरी सो आपका क्वेश्चन तो मैं भूल गया। तो इसमें क्या ना, तो कोरा कैसे हेल्प कर सकते हैं ना ऑनलाइन बिजनेस को। अगर आप कंटेंट बनाते हो तो कोरा से जाके आप देख सकते हो कि लोग क्या जा रहे हैं। अगर आप कंटेंट बनाते हो तो आप देख सकते हो वहाँ पे क्वेश्चन की लोगों को क्या, किस चीज़ में भी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, क्या चीज़ें ट्रेंडिंग है, क्या क्वेश्चन ट्रेंडिंग है वहाँ पे। और दूसरी चीज़, अगर आपको कंटेंट नहीं बनाते, अगर आपको देखना है कि आपके बिजनेस में क्या सबसे ज़्यादा लोगों की डिमांड आ रही है, मतलब क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, तो वहाँ पे लोग पूछते हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल सकता है इंप्रूव करने का। कोरा पे आपको क्वेश्चंस, अपनी इंडस्ट्री के जो क्वेश्चन देख रहे हो उसी इंडस्ट्री के बारे में आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको एक गैप भी फिल कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक गैप भी नज़र आ सकता है जो कि आप फिल कर सकते हो। जो कहते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्व करो तो बिजनेस प्रॉफिटेबल, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं। क्वेश्चंस जो लोग वहीं पे पूछते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करो। सो कोरा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो नेक्स्ट है, विच कंपनी हैव हैड द बेस्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी टू स्टे अलाइव एंड प्रॉफिटेबल ड्यूरिंग द कोविड-19 सिचुएशन। सो एट प्रेजेंट मेरे को जो लगता है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां, मैंने स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ रहा था तो बहुत सारे फार्मेसी से रिलेटेड स्टार्टअप्स ने बूम किया, फंडिंग्स भी ली हैं। ऐसे टाइम पे जब सबकी फंडिंग्स रुकी हुई थी उन्होंने फंडिंग्स उठाई हैं। बट जो मेरे को लग रहा है ना, जो मतलब मैं जिसको फॉलो करता हूँ ज़्यादा बड़ा बिजनेस रन बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव प्रॉफिटेबल हुई है इस टाइम पे और मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ क्रेज़ी 2 इवेंट्स करे हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बहुत सारे कोर्सेज बेचे हैं और वो इवेंट्स भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, तो वहाँ से भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कमाई। सो बड़ा बिजनेस। सो नेक्स्ट है, व्हाट प्रोफेशन पेज मोर देन व्हाट वी थिंक इट डज। सो छोले भटूरे का स्टॉल, मोमोज का ठेला और आपका पानी पूड़ी, भेल पूड़ी, ये सारे प्रोफेशंस हमें लगते हैं कि छोटे हैं बट ये एक एक दिन में बहुत ज़्यादा कमाते हैं। मेरे को याद है अगर एक छोटा मोमोज़ वाला, मैं रेडी वाले की बात कर रहा हूँ, अगर वो प्राइम लोकेशन में, अच्छी लोकेशन में अगर वो जगह लेता है और वहाँ पे अपना स्टॉल लगाता है तो उसका रेंट होता है 10 से 20 हज़ार रुपये। अगर वो बहुत अच्छी जगह पे, जैसे सेंटर मार्केट में हो गया या आपका मेन मार्केट में होता है या फिर ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉकिंग कस्टमर्स होते हैं, तो उसके रेट ज़्यादा होते हैं बट उनकी सेल भी एक एक दिन की फिर 20-20 हज़ार होती है। तो अगर वो रेंट उतना दे रहे हैं तो वो एक दिन में उतना कवर करते हैं, दूसरे दिन में उनका जो कॉस्ट लग रहा है पूरे महीने का उसका कवर होते हैं, उसके बाद वो फिर प्रॉफिटेबल होते हैं। सो ये स्टॉल्स वगैरह वाले भी बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। अगर आप इसको स्केल कर सकते हो, आप खुद नहीं कर सकते, आप लोगों को रखवा के करा सकते हैं, बट ये अच्छा बिजनेस है। आई हैव 10 लाख रुपीज़, व्हाट बिजनेस आई कैन डू इन 2020। सो ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है क्योंकि 10 लाख रुपए हैं आपके पास, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। पहले तो देखो, अगर आपको कुछ मिलता है पैशन वाला कि हाँ यार ये चीज़ तो मेरे लिए बनी है, सो आई सजेस्ट यू कि 10 लाख को हटा दो, 50,000 से बिजनेस स्टार्ट करो। 50,000 से अगर वो प्रॉफिटेबल होता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में प्रॉफिटेबल होता है तो फिर स्टार्ट करो, उस पर लगा दो 10 लाख। अगर वो 6-7 महीने में प्रॉफिटेबल नहीं होता तो मेरी एक वीडियो आ रही है जिसमें मैं पूरा प्लानिंग बता रहा हूँ कि कैसे प्लान करना है, उसमें पूरा 10 साल का प्लान बनता है। तो अगर वो आप ढंग से बना पाते हो, आपको लगता है 10 साल बाद प्रॉफिट है तो 10 लाख उस पर ठूस दो। अगर आपको लगता है वो नहीं है तो फिर 10 लाख को संभाल के रखो और उसको आप स्टॉक मार्केट में लगाओ। आप स्टॉक मार्केट वाले बिजनेसेस देखो कि कैसे वहाँ पे मैं ग्रो कर सकता हूँ, आप ये सारी चीज़ों में लगाओ रादर देन कि कुछ स्टार्ट करना। बट एट प्रेजेंट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ये आ रही है कि लोग चाइना से हट रहे हैं, मतलब लोगों को पसंद नहीं आ रहा, अब चाइना से हट रहे हैं, कि बाहर की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया के पास ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारे पास लेबर चीप है, तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। सो आप एक्सपोर्ट में जाओ और वहाँ पे थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है। सो एक्सपोर्ट का देखो आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप कपड़े एक्सपोर्ट कर सकते हो, मसाले एक्सपोर्ट कर सकते हो, सुई एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट तो कुछ भी कर सकते हो ना, बस आपको बनाना चाहिए। अभी हमारे पास सैनिटाइज़र, मास्क, इसका बहुत ज़्यादा काम हुआ है तो ये एक्सपोर्ट भी होएगा। सो उधर आप देखो, उधर ध्यान दो, तो एक्सपोर्ट के बिज़नेस में जाओ। और गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज़ दे रही है एक्सपोर्ट के बिज़नेस में, इस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सो एक्सपोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक जनाब का है, और नहीं मैडम का। सो एक मैडम का क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेस्ट वेज टू थिंक ऑफ आइडियाज़ फॉर अ स्टार्टअप। बेस्ट वे टू थिंक ऑफ an आइडिया फॉर अ स्टार्टअप। आप
आपको ना ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं ऑब्जर्वेशन ना कॉमेडियंस, स्टैंड अप कॉमेडियंस की बहुत सही होती है। सो थोड़ा सा वो देखो, आपको समझ आएगी कि कैसे ऑब्जर्वेशन लानी है अंदर। बट ऑब्जर्वेशन आपकी कैसी होनी चाहिए ना, मतलब आप अगर आप वो बच्चे थे ना बचपन में, जो चीज़ खिलौना आता था वो खिलौना आता था, उसको खेलने के बाद उसको खोल देते थे या फिर तोड़ देते थे देखने के लिए कि अंदर क्या है, और खोलने के बाद अगर उसको जोड़ भी लेते थे तो वेल एंड गुड। बट अगर आप तोड़ के उसको जोड़ नहीं पाते थे तो भी वेल एंड गुड, आप कर लेंगे। बट अगर आप वो क्यूरियस वन है ना, तो आप स्टार्टअप कर लेंगे, आपको बहुत बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल अच्छे आइडियाज़ आएंगे। सो एक तरीका यही है कि आप चीज़ों को खोल दें, बिल्कुल खोल दें, फिर उसको देखें क्या दिक्कत है, क्या कैसे बना है, वो क्या हुआ है, फिर उसको जोड़ें। अगर वो आपसे जुड़ गया तो वो आपके लिए परफेक्ट है। जैसे अमेज़ॉन, आपने अमेज़ॉन को देखा, अमेज़ॉन को पूरा खोल दो, एक बार अच्छे से छान लो, आपको समझ आ जाएगी क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं वो लोग, क्या क्या कैसे हो रही है। गलतियाँ होती है, हर हर बंदा गलतियाँ कर रहा है। अमेज़ॉन भी परफेक्ट नहीं है, एप्पल भी परफेक्ट नहीं है, तो आपको गलतियाँ दिखेंगी। आपको वो गलतियाँ अगर आपसे फेल हो रही हैं तो वो आपके लिए स्टार्टअप परफेक्ट है। अगर आपसे वो फेल नहीं हो रही है, आपका दिमाग घूम रहा है, तो फिर किसी और चीज़ में जाओ। आप पानी पूरी वाले स्टॉल देखो, आप देखो कि यार इसको खोल के देखते हैं, इसको देखो, इसको ऑब्जर्व करो, आपको वहाँ पे गलतियाँ दिखेंगी। जहाँ पे गलतियाँ दिख रही हैं वहीं पे आपको फेल करना है, वहीं पे आप प्रॉफिटेबल है। सो आप ऐसे कर सकते हैं, मैंने भी ऐसे किया था, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। नेक्स्ट है, हाउ कैन आई स्टार्ट माई ओन टी शर्ट बिजनेस। टी शर्ट बिजनेस आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अभी के टाइम में प्रेफर करूँगा कि आप ड्रॉप शिपिंग करें। आप इस वेबसाइट को देखें, वहाँ से आप उठाएं माल और आगे बेचें। आपको स्टार्टिंग ड्रॉप शिपिंग से ही करें। अभी आपको फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको टैंक रोड से जाके या जहाँ पे भी जो इनके होलसेल मार्केट है वहाँ से माल उठा के लाने की ज़रूरत नहीं है और अपने स्टोर खोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप ड्रॉप शिपिंग पे फोकस करें। यहाँ से आपको क्या होगा ना, क्लियर होने लग जाएंगी चीज़ें कि क्या बिकता है, क्या टी शर्ट में लोग कैसे मंगवाते हैं। क्या वाइट टी शर्ट बहुत ज़्यादा बिकती है, क्या वाइट पे प्लेन चेक्स, क्या वाइट पे प्लेन प्रिंटेड वाली ज़्यादा बिकती है, क्या ब्लैक ज़्यादा बिकती है, या लोग प्रिंटेड ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर वो जो होती है ना जिसमें ओम लिखा होता है या कुछ ऐसे ऐसे डिज़ाइन वाली, वो ज़्यादा बिकती हैं। उससे आपको समझ आएगा। उसके बाद आप जब कर लेंगे 3 महीने 4 महीने ड्रॉप शिपिंग, आपको ना बिज़नेस का मॉडल समझ आ जाएगा कि बिकता क्या। फिर आप वहाँ से उठाएं और देखें कि यार मैं अब आपका टाइम सही है, आप स्टोर खोल सकते हैं। और इस टाइम पे मत ही खोलिए क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो ड्रॉप शिपिंग बेस्ट है आपके लिए। सो ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। व्हाट वाज द बेस्ट बिजनेस एडवाइस यू रिसीव्ड व्हेन स्टार्टिंग योर ओन स्मॉल बिजनेस। सो मैंने जो बेस्ट बिजनेस एडवाइस रिसीव की थी ना, वो थी कि उधार नहीं देना, बिजनेस में उधार बिल्कुल नहीं देना। तो मैंने स्टार्टिंग में दिया था, मेरे को लगा था कि कुछ नहीं होता, वो कस्टमर अच्छे बन रहे क्योंकि मैं कस्टमर से रिलेशन बना रहा था, बट मेरा लॉस हुआ था उधार देने की वजह से। सो सबसे बेस्ट बिजनेस एडवाइस, आपको उधार नहीं देना। और अगर आपको देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है ना कि आपको उधार देना पड़ता है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता, मैं इसमें नहीं बोल सकता कि उधार बिल्कुल मत दो, आपको उधार देना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप क्या करोगे ना, वहाँ पर उधार देने से पहले आप एक लिमिट बनाओगे। जैसे अब हमने क्या कर दिया ना, हम जो 300 रुपये से ज़्यादा का क्रेडिट नहीं देते, हम 400 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट नहीं देते हम कस्टमर के हिसाब से, तो वो क्रेडिट स्कोर भी बढ़ाते रहना, तो उसके लिए थोड़ा करना पड़ता है कैलकुलेशंस। तो उधार मत देना, ये मैंने बहुत अच्छी एडवाइस ली थी या मेरे को मिली थी, तो आपको भी मैं यही दूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी पर्सनल है। डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड वाई नॉट। सो आई डू बिलीव बिकॉज आई एम अ स्पिरिचुअल गाय। आई आस्क फॉर सर्टेन थिंग्स फ्रॉम गॉड, नॉट सर्टेन, मैं सभी मांगता हूँ उनसे, सब कुछ ही मांग लेता हूँ, तो अपनी तो अलग बॉन्ड है उनके साथ। तो हाँ, आई डू बिलीव। क्या होता है ना, मेरे को फाउंडर है नितिका तलवार, एडॉन प्लस में, वो बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा, तो ना थोड़ा इंटरेस्ट होता है ना, मतलब जैसे आपको जानने का मन होता है कि यार बता कुछ बता, तो उस इंटरेस्ट से आई लिसन टू हर। और मैं वो चीज़ें जब देखता हूँ, मतलब मैं सुन के इग्नोर कर देता हूँ या फिर मैं सुन के उसको भूल जाता हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता कभी। बट फिर वो जब चीज़ें सेंस बनाने लग जाती है ना कि यार इसने ये बताया था इस टाइम पे और ये हो रहा है, तो थोड़ा फिर वो बिलीफ सिस्टम जाग जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक आर द टॉप मिस्टेक्स दैट स्मॉल बिजनेसमैन मेक। तो मैं अपने पापा का एग्जांपल देता हूँ कि ये बहुत बड़ा एग्जांपल ये है कि हम वो लोग क्या करते हैं ना, वो ऑनलाइन नहीं लाते। ऑनलाइन नहीं लाना एट प्रेजेंट, पहले का नहीं पता, पर एट प्रेजेंट ये बहुत बड़ी गलती है कि आप लोग ऑनलाइन नहीं ला रहे। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि आप वेबसाइट बनवा लो, आप वेबसाइट बनवा लो बहुत अच्छी सी, बहुत महंगी 20-30 हज़ार वाली वेबसाइट नहीं, आप गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये 3 प्लेटफॉर्म पे तो होने चाहिए, ये कंपलसरी है। गूगल पे माइक्रो एसईओ, इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्रीज चैनल है, उन्होंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है कि आपको ये कैसे करना है, वहाँ पे जाओ, उनका पूरा देखो, आपको ऑनलाइन आना समझ आ जाएगा। व्हाट्सएप बिजनेस से इंटरलिंक करो, कुछ भी है उसको करो। तो ये वाली बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। दूसरी वाली उधार वाली, बहुत ज़्यादा उधार नहीं देना मार्केट में,
ये वाली दिक्कत है। तीसरी चीज़ जो हम गलतियाँ करते हैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स, एम्प्लॉयज़ पे पैसे बचाने के चक्कर में ख़राब एम्प्लॉयज़ मत डालो, क्योंकि एक बार एम्प्लॉय आ गया ना, उसको हटाने भी उतना मुश्किल होता है, क्योंकि आप उस पर बंद गए, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और वो चीज़ उसको समझ आ जाएगी ना, तो फिर वो और ना चाहता है। तो एम्प्लॉय भी बहुत बड़ा वो है, मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सोच के करना है बिल्कुल काम। और तीसरी चीज़, आप स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबल नहीं होते, क्योंकि आप छोटा बिजनेस एकदम से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पार्टनर जो चुनते हैं ना, अगर वो ख़राब पार्टनर आपने ढूंढ लिया, या आपके पार्टनर के और आपकी बॉन्डिंग नहीं बन रही, या चीज़ें नहीं बैठ रही साथ, तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस मेकिंग फैक्टर है। और चौथी चीज़, आप रिसर्च करके अगर नहीं जा रहे, तो आप बिज़नेस में घुस गए और आपको पता नहीं उसके बारे में, तो ये भी एक गलत चीज़ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी ये मेन है मेरी तरफ से, तो ये भी नहीं करनी है। हाउ मच मनी डू यू नीड टू स्टार्ट अ बिज़नेस? हाउ मच मनी डू यू नीड टू स्टार्ट अ बिज़नेस? तो मैंने 1000 से किया था, मैंने उसके बाद बढ़ाया था, तो पैसे तो लगते हैं, पैसे के बिना बिज़नेस कभी नहीं हो सकता। बट स्टार्टिंग में आपका बिज़नेस पे डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको रेस्टोरेंट खोलना है तो 1000 रुपये काफ़ी नहीं है। अगर आपको कुछ ऑनलाइन करना है जिसमें ज़्यादा नहीं लगने, तो उसमें 1000 भी नहीं लगते, उसमें और कम में हो जाता। बट डिसाइड करना है कि आपको वो क्या है, और अगर इनिशियल अमाउंट अगर आपके पास है या आप कर सकते हैं जुगाड़, तो 10 के विल बी फाइन या 5 के विल बी फाइन। बहुत छोटे स्टार्ट करना, उन 10 को भी जो स्टार्ट कर रहे हो ना, उसमें देखना कि कम से कम कितना कर सकते हो। अगर 3 से कर सकते हो उसको, तो 3 से करो। 3 का जैसे ही 4 होता है ना, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये प्रॉफिटेबल है। जैसे ही पता चलता है ना कि वो चीज़ प्रॉफिटेबल है, उसमें लाख रुपये लगा दो, वो प्रॉफिट बन जाएंगे। सो ये भी चीज़ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस बट आई डोंट हैव मनी, व्हाट डू आई डू? सर, पैसे का जुगाड़ करो, और नहीं हो रहा तो जॉब करो, क्योंकि बिना पैसों के नहीं सस्टेन कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाती है, बैकअप होना चाहिए। सो पैसे का जुगाड़ करो। कैन सोशल मीडिया मार्केटिंग रियली हेल्प माई बिजनेस? क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल यही है जो है, अब यही है। हाउ डू आई स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच विद नो मनी, नो क्रेडिट एंड नो एक्सपेक्ट फ्रेंड टू हेल्प? सर, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट शुड ऑल फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स नो बिफोर स्टार्टिंग देयर वेरी फर्स्ट बिजनेस? बहुत टेक्निकल जवाब नहीं दे रहा, देखो बहुत मेहनत करनी है, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अब समझ जाओगे तुम्हारी लाइफ नरक होने वाली है, कोई बिलीव नहीं करने वाला, बहुत मुश्किल होने वाली है, सब हंसेंगे, सब कहेंगे छोड़ दे, सब कहेंगे मत कर, क्योंकि लोगों को आपका विजन भी नहीं समझ आ रहा, आप क्या सोच के चल रहे हो कुछ नहीं समझ आ रहा। आपको ज्ञान देंगे, आपको आके आपकी गलतियाँ गिनवाएंगे, आपको आपकी वो चीज़ें दिखाएंगे जो कि आप में ख़राब है, और आपको बहुत डाउन करेंगे। एंटरप्रेन्योर डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बट वो एक दिन आएगा जहाँ पे आप बुरी वाला फेल होंगे, बट उसके जो नेक्स्ट डे होएगा ना, वो होएगा गेम चेंजर। और फिर एक दिन आएंगे, वही लोग आएंगे जो आपसे आपका सामान खरीदेंगे, जो आपसे आपकी सर्विसेज लेंगे, जो आपसे आपके प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे, और जो पूछेंगे सर आपकी 3 कंपनियां हैं, सर आप क्या करते हैं? और फिर सो जस्ट गो ऑन, बहुत बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है सब कुछ, बहुत ज़्यादा ब्लर होने वाला है, बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होने वाली है, बहुत सारे रिलेशनशिप टूटने वाले हैं, बहुत सारे दोस्त छोड़ने वाले हैं, बट वन डे विच इज़ द बेस्ट बिजनेस टू स्टार्ट नाउ डेज। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ग्लव्स मास्क का कर रहे हैं, तो अभी के लिए वो है, बट अगर आप उसको छोटे लेवल पे कर रहे हैं तो नहीं, बट अगर आप उसको एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं तो ग्लव्स एंड मास्क बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो कुछ ऐसा देखिए, और एक्सपोर्ट, भाई एक्सपोर्ट में घुस जाओ, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, और इंडिया को ज़रूरत है, इंडिया को एक्सपोर्ट की ज़रूरत है। हाउ डज़ वन बिकम सक्सेसफुल इन बिजनेस? प्रो, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है बस, और कुछ नहीं करना। एक अच्छा आइडिया ढूंढना है, एक प्लान वाली लिस्ट आ रही है, एक प्लान वाली वीडियो आ रही है, उसको देखना, उस हिसाब से अगर वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी सेट हो रही हैं तो उस पर बस लग जाना, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बस सक्सेसफुल आराम से हो जाओगे। सिर्फ एक ही की टू सक्सेस है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई फार्मूला नहीं,
कुछ ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत। एक क्वेश्चन मेरे को आया किसी जनाब का, व्हाट इज़ बिजनेस? मजाक हो रहा है। What are good marketing strategies for small business? Digital marketing is a very good strategy for a small business. Very good strategy. Digital marketing, hands down. What are the things need to be considered when starting a new business? Bro, इस पर एक नई वीडियो आएगी बहुत जल्द, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यू गॉट अ गुड क्वेश्चन। एक बंदे ने किया है बिजी, बिजनेस कर रहा होगा। एक इंसान का मैसेज आया हुआ है, वॉट अबाउट INR 1 करोड़ 10 MN ब्रैकेट में 10 मिलियन इन हैंड, वॉट बिजनेस कैन आई स्टार्ट इन इंडिया? यू सिंपली जस्ट कॉल मी, दैट्स इट। अब तो बात करनी पड़ेगी भाई। वॉट आर सम बिजनेस आइडियाज़ विद 5 लाख इन्वेस्टमेंट? नाइस क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये मैं पहले कवर कर लिया, तो इन सबको इग्नोर कर रहा हूँ। आई एम 24 एंड आई वांट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, विच बिजनेस कैन आई कंसिडर? अभी प्ले लिस्ट आने वाली है इस पर भी। व्हाट आर द बेस्ट बिजनेस आइडियाज़? व्हाट आर द बेस्ट बिजनेस आइडियाज़? द आइडियाज़ विच यू गेट randomly, daily you get some new business ideas, they all are best. You just need to form it the right way. सारे आइडिया सक्सेसफुल हो जाते हैं अगर आप उसको अच्छे से फॉर्म कर सकते हो तो। What is the best way to market your business online? हाँ, ये अच्छा है। What are the best ways to market your business online? अब हम लोग कह सकते हैं कि आप फेसबुक पे ऐड चला लो, लिंक्डइन पे ऐड चला लो, तो बट आपका बिज़नेस किस बारे में, आपको उस हिसाब से ऐड चलानी है। अगर आपका सर्विसेज है, अगर आप सर्विसेज बेच रहे हैं तो आपको लिंक्डइन पे ऐड चलानी है, आपको ट्विटर पे जाना है, आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे कम रिस्पांस आएगा रिस्पांस पर कम आएगा, आपको इधर ज़्यादा स्पेसिफिक ध्यान देना है क्योंकि ये आपकी ज़्यादा लीड बनाएगा। अगर आपका B2B है, अगर आप बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं, देन आँख बंद करके लिंक्डइन पे काम करना है, अपने आपको लिंक्डइन पे फोकस करना है। अगर आप B2C हैं, आपका बिजनेस टू कस्टमर वाला प्रोडक्ट है, जैसे हमारा यॉक स्टोर है, हमारा यॉक स्टोर का सारा काम फेसबुक इंस्टाग्राम पे होता है, हमारा एडॉन प्लस का सारा काम लिंक्डइन पे होता है। तो आपको इस हिसाब से देखना है कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म से कहाँ से मार्केट करनी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीज़, तो इस पर ध्यान देना। और भी बहुत तरीके होते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट क्या होता है ना कि अगर अब आप मेरे को कहोगे कि मेरा ये प्रोडक्ट है, आप अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दो, या फिर आप मेरे को एक लिंक देंगे स्पेसिफिक और मैं उस प्रोडक्ट को बेचूंगा आपके उस लिंक के थ्रू, तो मेरे को कमीशन मिलेगी। सो आप एफिलिएट भी कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ, या फिर जिनके पास ऑडियंस अच्छी हैं आप उनके साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप आप लोगों को कह सकते हैं, ब्लॉगर्स को कह सकते हैं कि अपने ब्लॉगिंग चैनल पे हमारे उसको लिस्ट कर दीजिए। आप यूट्यूबर्स को कह सकते हैं कि आप हमारे बिज़नेस की केस स्टडी बना के अपने चैनल पर डालें। बहुत सारे तरीके होते हैं। आप ब्लॉग्स करती हैं, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया आपका, सोशल मीडिया एड्स तो है ही, और अपनी वेबसाइट को SEO कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो आप ये सब कर सकते हैं। व्हाट आर द टॉप 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया? भाई गूगल कर लो यार, इतना तो कर लो। वाई डू आई नीड टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस? डोंट डू, मर्जी है आपकी। बट अगर फिर भी आपका ये क्वेश्चन है तो बिकॉज ऑनलाइन बिजनेस कैन बी स्केलेबल, बहुत ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ यॉक स्टोर को ऑफलाइन करता हूँ तो मैं सिर्फ एक एरिया में लिमिटेड रह जाता हूँ, पर जैसे ही मैं उसको ऑनलाइन लेके जाता हूँ तो मेरे पास पूरी ग्लोब मार्केट है मेरे लिए, पूरी ग्लोब। सो अब आप देखो, आपको वॉल्यूम में खेलना है तो आप ग्लोबली खेलिए, अगर आपको घर में खेलना है तो आप फिर समझ जाए। व्हाट आर सम स्मॉल स्केल बिजनेस आइडियाज़ वीडियो आ रही है। व्हाट बिजनेस इज़ द बेस्ट बिजनेस? रिपीट क्वेश्चन, आपके लिए जो बेस्ट है वही बेस्ट है। व्हाट आर द मोस्ट अनयूजुअल बिजनेस मॉडल? ये एक बहुत सही क्वेश्चन है। व्हाट आर द मोस्ट अनयूजुअल बिजनेस मॉडल्स? मैं खुद नहीं जानता, मतलब मैं जानता हूँ बट वो लोगों ने कवर कर रखे हैं। सो आई विल फिगर आउट, मैं देखता हूँ कौन से हैं जो बहुत अनयूजुअल हैं और फिर मैं उस पर वीडियोस बनाता हूँ। बट एट प्रेजेंट नो कमेंट्स। व्हाट डज अ गुड बिजनेस प्लान कंसिडर ऑफ? वीडियो आ रही है इस पर, उसमें आ रही है, उसमें पूरा पता लगेगा आपको। वो लंबी वीडियो है, बहुत डिटेल्ड वीडियो है। व्हाट आर द बेस्ट वेज टू प्रमोट बिजनेस?
हो गया। आर बिजनेस प्लान यूजफुल, आर बिजनेस प्लान यूजफुल, हाँ ऑफकोर्स बिजनेस प्लान यूजफुल है। क्वेश्चन है कि बिजनेस प्लान यूजफुल होते हैं या नहीं। सो बिजनेस प्लान यूजफुल इसलिए होते हैं कि आपके पास एक आइडिया है, आपको वो आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है, पर जब आप उसको पेपर में नोट डाउन करते हैं तो आपको वो बहुत डिटेल में करते हैं। एक आइडिया आपको यहाँ से चीज़ आ रही है, यहाँ से आ रही है, वो थॉट्स होते हैं। थॉट्स को जब आप फ्रेम करते हैं ना, तो जैसे जैसे हम लोग करते हैं, जैसे मैं नहीं करता यूजुअली अपने लिए, बट इसलिए मेरी वीडियोस थोड़ी सी इधर, वो कहते हैं ना गुस्से में इधर उधर निकल गया, तो मैं भी अपने वीडियोस में थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाता हूँ, इसलिए क्योंकि वो फॉर्म नहीं होता। सो अगर आपके पास फॉर्म नहीं होगा ना, यूट्यूबर्स क्या करते हैं स्क्रिप्ट लिखते हैं, ऐसे ही आपको अपना प्लान लिखना है। अब प्लान को आइडिया में एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको स्टेप्स बाय स्टेप करना है। उस पर यही जो आ रही है वीडियो, मैं बहुत प्रमोशन हो गया उस वीडियो का, बट वो जो वीडियो आ रही है उसमें आपको समझ आएगा कि वो कैसे करना है। तो वो इसलिए यूज़फुल होता है कि वहाँ पे आपकी गलती करने की ना पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं और प्रॉफिटेबल होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। सो बिजनेस प्लान बहुत यूज़फुल है, क्योंकि मैंने करी है ये गलती और भुगता भी हूँ। सो बिजनेस प्लान इंपॉर्टेंट है। सो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म करते हैं। और बाकी के जो क्वेश्चन थे वो रिपीट हैं, कुछ जो खास थे वो मैंने कर लिए। सो थैंक यू सो मच क्वेश्चंस पूछने के लिए, मेरे को इस काबिल समझने के लिए कि मैं क्वेश्चंस का जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि 1 साल पहले तक मैं खुद जवाब ढूंढ रहा था और अभी भी बहुत सारी चीज़ों के जवाब ढूंढ रहा हूँ। बट थैंक्स अ लॉट, और आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चंस के रिप्लाई करे हों आपको अच्छे लगे हों। नहीं लगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि ये गलतियाँ मैंने करी हैं, क्योंकि इस चैनल पर आप अकेले नहीं सीखने आए हैं, मैं खुद आपके साथ सीख रहा हूँ, मैं खुद आपके साथ बढ़ रहा हूँ। सो इट्स विन विन फॉर बोथ एंड लूज लूज फॉर बोथ। अगर मैं कहीं पे गलत होता हूँ तो सो डू करेक्ट मी, अगर मैं कहीं पे भी कुछ भी गलत बोलता हूँ या कुछ भी मेरा गलत लगता है। बाकी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि करना ज़रूरी होता है वो। सो थैंक यू सो मच।